अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है शहजादा परवेज़ के कारनामे। कहानी नंबर 8, खून का गुसल। शहजादा परवेज़ और अरगास समुंदर की तह में उस पहाड़नुमा दरवाजे के पास पहुंच गए जिसके इर्द गिर्द बहुत से जल नाग लहरा रहे थे। पानी में पहाड़ की तरह खड़े पुरस्कार दरवाजे के सामने गहरे पानियों में पानी का फव्वारा बुलंद से बुलंद होता जा रहा था। शहजादा परवेज़ और अरगास ताज्जुब से उसे देखने लगे और फिर जब उछलते पानी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी तो उनकी नज़रों के सामने एक स्याह जजीरा सा उभरने लगा। ना जाने ये कैसा जजीरा है, शहजादा परवेज़ ने दिल में सोचा। फिर उसने जजीरे को हिलते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ी समुंदर मछली थी, व्हेल मछली। अब उनकी नज़रों के सामने पानी में 2 सुर्ख कंदीलें रोशन थीं। फिर एक बहुत बड़े सुर्ख गार का धाना देखकर शहजादा परवेज़ को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ। वो दोनों व्हेल मछली के मुंह के नजदीक थे। सुर्ख कंदीलें जगमगाती हुई उसकी आंखें थीं और गार उसका खुला हुआ मुंह था। पानी तेज बहाव के साथ उस गार में दाखिल हो रहा था। शहजादा परवेज़ और अरगास को अपना जिस्म उसी गार की तरफ बहता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने हाथ पांव मारने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव में उनकी एक न चल सकी। वो खुले हुए गार के धाने के अंदर दाखिल हो गए। तारीकी, सख्त तारीकी, और फिर पानी। उनका दम घुटने लगा। इंतहाई अजीब जगह थी। पानी एक सुरंग से गुजर रहा था और फिर वो एक लिजे गार में जा पड़े। ये सुरंग गालिबन मछली की बड़ी आंत थी और अब वो उसके मैदे में थे। व्हेल मछली का मैदा, जो एक बहुत बड़ा गोदाम मालूम होता। बेशुमार चमकदार हीरे, बहुत से लोहे के संदूक, काठ कबाड़, ना जाने क्या क्या मौजूद था उसमें। अरगास उस चूहे की तरह चीख रहा था जो फंदे में फंस गया हो। शहजादा परवेज़ ने खुद को संभाला। लिजी जमीन पर चलना बहुत दुश्वार था, जबकि वो जमीन फैल और सुकड़ रही थी। वो संदूकों को पकड़ते हुए उनके सहारे खुद को गिरने से रोकते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर वो बड़े संदूक की आड़ से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गया। तब उसकी नज़र एक बड़े रोशन संदूक पर पड़ी जो शीशे का चमकदार संदूक था। शहजादा परवेज़ संदूक पर एक लाश पड़ी महसूस कर रहा था। उसका हाथ लगते ही लाश हिली, जिंदा लाश। बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया, ओह, तो हमारी तरह इस खौफनाक मछली ने दूसरे लोगों को भी निगल लिया है। हाँ, ये जो कोई भी है अभी तक हमारी तरह जिंदा है। शहजादा परवेज़ बड़ी मुश्किल से संदूक के पास पहुंच गया। यहाँ कुछ रोशनी थी और ये उन हीरों की रोशनी थी जो मछली के मैदे में जगमगा रहे थे। वह शीशे के संदूक की दीवार के साथ चिपक गया और उसने झुककर जिंदा लाश को देखा। वो यकदम उछल पड़ा। उसी वक्त मछली ने शायद हरकत की थी। जिंदा लाश लुढ़क कर अब उनके सामने थी। तुम कौन हो? परवेज़ ने पूछा। हरकिल देवता के हैकिल का बड़ा राहिब हारूत। लेकिन तुम शीशे के संदूक में इस मछली के पेट में कैसे आ गए? मैं हैकिल का यह खजाना लेकर पुजारियों में खैरात करने के लिए समुंदर से बाहर देवता के छोटे हैकिल में जा रहा था। शीशे का ये संदूक दरअसल संदूक नुमा आबदोज कश्ती है। मैं इस कश्ती में सवार होकर हैकिल के दरवाजे से निकला ही था कि सामने से यह मछली आ गई और कश्ती के साथ ही मुझे भी हड़प कर गई। क्या तुम शीशे के इस संदूक से, जिसे तुम कश्ती कह रहे हो, बाहर आ सकते हो? परवेज़ ने पूछा। नहीं, इसकी वो कुंडी खराब हो गई है जिसको घुमाने से इसकी शीशे की छत में बाहर निकलने को सुराख हो जाता था, हारूत ने जवाब दिया। तुम्हें इससे बाहर निकालने को फिर अब क्या करना चाहिए? परवेज़ ने पूछा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, घबराहट की वजह से। तुम्हें कोई तदबीर निकालो, हारूत ने कहा। ठहरो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ नहीं, शहजादा परवेज़ ने कहा। ये कहते ही उसने तलवार निकाली और उसका दस्ता शीशे के संदूक के ऊपर के हिस्से पर दे मारा। एक छनाके के साथ शीशा टूट गया। हारूत बाहर निकल आया, बोला, तुम कौन लोग हो? हम दोनों मुसाफिर हैं और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए हरकिल देवता के मंदिर से कंतार मेंढे की सुनहरी ऊन लेने आए हैं, परवेज़ ने जवाब दिया। कंतार की सुनहरी ऊन? क्या तुम सुनहरी ऊन हासिल करने में हमारी कुछ मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, तुम अगर मछली के पेट से बाहर निकल चलो तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। तुम सुनहरी ऊन हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। और शहजादा परवेज़ ने तलवार से मछली का पेट चाक कर दिया, यहाँ तक कि बाहर निकलने का रास्ता बन गया। वो उस रास्ते से नीचे उतर आए। यहाँ खून के तेजरों नाले बह रहे थे जिनमें उनको कदम जमाना मुश्किल था, लेकिन शहजादा परवेज़ की तलवार ने यहाँ भी कोहराम मचा दिया। वो सामने आने वाली हर चीज को चीर फाड़ रही थी और फिर अचानक भौंचाल आ गया। मछली तकलीफ से तड़प रही थी। ये तड़प एक खौफनाक जल्जले की तरह थी।
उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने और उलट पलट होने से रोके रखा। अब वो मछली की ऊपरी खाल के नजदीक थे और सिर्फ थोड़ी सी कोशिश उनको बाहर निकाल सकती थी, लेकिन ये भौंचाल उन्हें एहसास हो रहा था कि मछली पानी में तेज तेज भाग रही है। और फिर अचानक उनको एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। इसके साथ ही भौंचाल की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। शायद मछली रुक रही थी। चंद मिनट तक वो हिलते रहे, फिर साकित हो गए। उन्हें हल्की सी रोशनी नजर आई। वह मछली के पेट से निकलने में कामयाब हो गए थे। व्हेल मछली गहरे पानियों में एक तरफ जजीरे की तरफ मुर्दा पड़ी थी और शहजादा परवेज की नजरों के सामने फिर वही पहाड़ सा दरवाजा था। शाबाश शहजादे, तुम बड़े बहादुर हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा और सुनहरी ऊन हासिल करने में तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। आओ मेरे साथ चलो। हारूत उनको अपने साथ लेकर गहरे पानियों की तह में पहाड़ नुमा दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हें यहाँ समुंदर की तह में किसने पहुंचाया है? हारूत ने पूछा। जबाको ने, परवेज ने जवाब दिया। जबाको वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। ये उसके जादू का करिश्मा है कि तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हो, वरना किसी इंसान का यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। यकीनन उसने एक जल परी भी तुम्हारी रहनुमाई को तुम्हारे साथ भेजी होगी। हाँ, वो अचानक ही नमूदार हुई, थोड़ी देर हमारे साथ चली और फिर अचानक ही गायब हो गई। परवेज ने कहा। गायब वो इसलिए हो गई कि उसका काम तुम्हें बस यहीं तक पहुंचाना था, हारूत ने जवाब दिया। और ये अजीब बात है कि हम काफी देर से इतने गहरे पानी में हैं, अभी तक हमारा दम नहीं घुटा। हम चल फिर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये सब जबाकू के जादू का करिश्मा है, वरना इतने गहरे पानी में तुम अब तक डूबकर मर चुके होते। मुझे यकीन है कि तुम सुनहरी ऊन हासिल करने में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मदद पर जबाकू है। हम उसको साहिर आजम कहते हैं। मगर दरवाजा तो बंद है, हम इसके अंदर कैसे दाखिल होंगे? परवेज ने पूछा। इसे खोलना मेरा काम है, हारूत ने कहा। मैं इसे अभी खोलता हूँ। हारूत दोनों हाथ ऊपर उठाकर दबी आवाज में कुछ पढ़ने लगा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। वो तीनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए और ये अजीब बात थी कि अंदर पानी नहीं था। यूं मालूम होता था जैसे समुंदर दरवाजे के बाहर खत्म हो गया हो। अब वो एक अजीबोगरीब वादी में थे जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तने खड़े थे। अचानक एक दिल हिला देने वाली गूंज सुनाई दी। उन्हें एक खौफनाक जलजले ने आ लिया। वादी की हर चीज हिलने लगी, जमीन फट गई और वो उछलकर फटी हुई जमीन के दूसरी तरफ पहुंच गए। अरगास बेहद खौफजदा था। उसने शहजादा परवेज का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। जलजला बेहद खौफनाक था। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। नई नई चट्टानें जमीन से निकल रही थीं और वो तीनों दौड़ रहे थे, नई निकलने वाली चट्टानों से बचते हुए, खौफनाक गहराइयों से संभलते हुए, जो अचानक उनके कदमों के नीचे नमूदार हो रही थीं। अक्सर चट्टानें इस तरह निकलती कि वो उनके साथ साथ ऊपर उठ जाते और उनसे बचने के लिए उन्हें उन पर से छलांग लगाना पड़ती। अरगास अब खौफ से चीख रहा था और उसकी चीखें परवेज को परेशान कर रही थीं। एक तो जलजले की गूंज गरज, ऊपर से जान बचाकर दौड़ने वाले जानवरों के सुम्मों की दमक, और फिर उनमें से कोई जानवर जब अचानक खुल जाने वाली जमीन के शगाफ में जा गिरता तो उसकी खौफनाक चिंगाड़ पूरे माहौल को खौफजदा कर देती। अचानक उन्होंने एक पहाड़ की चोटी से नमूदार होती हुई रोशनी को देखा, जिसके फैलते ही अंधेरा कम होने लगा। जलजले के झटके और गूंज कम हो गई। जलजले का शिकार बहुत से जानवर उनसे थोड़े फासले पर मुर्दा और नीम मुर्दा मौजूद थे। उनमें से कुछ शदीद जख्मी हो गए, कुछ मर चुके थे। फिर शहजादा परवेज की नजर एक चट्टान के दूसरी तरफ उठ गई। वह हैरत से उधर देखने लगा। दूसरी तरफ खौफनाक गहराइयां थीं। उन गहराइयों की कोई इंतहा नजर ना रही थी। भूरी रेत जिसका तवील मैदान दूर तक चला गया था और उसके दूसरी तरफ लहरें लेता हुआ नीला नीला पानी जो दूर आसमान से मिला हुआ था। अब वो तीनों उन गहराइयों में उतर रहे थे, जबकि पहाड़ की चोटी पर से आती हुई पुरस्रार रोशनी तेज होती जा रही थी और उनके कानों में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। इसी असना में शहजादा परवेज ने बहुत से जानवरों को भागते देखा। वह बेतहाशा भागते चले जा रहे थे और उनके अकब में एक बहुत बड़ी चट्टान रेंग रही थी। उस खौफनाक चट्टान को रेंगते देखकर उसे बड़ी हैरत हुई और उससे ज्यादा हैरत उस वक्त हुई जब वो जानवर उसके करीब से गुजरे। ये जानवर न थे, जानवर नुमा उस वादी के इंसान थे। उनके हाथों में पत्थर के नेज़े और बर्छियां थीं और स्याह चट्टान उनके पीछे रेंगती चली जा रही थी। चट्टान में दो बड़ी बड़ी आंखें थीं जो अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो चट्टान बड़ी तेजी से रेंगते हुए उनके करीब पहुंच गई तो उनको पता चला कि वो चट्टान नहीं, कोई बड़ा ही खौफनाक जानवर है।
अब शहजादा परवेज ने एक नोकीला पत्थर उठा लिया। उस जानवर की आंख का निशाना लिया तो उसका फेंका हुआ पत्थर जानवर की आंख में उतर गया। जानवर ने जल्दी से अपनी गर्दन अपने जिस्म में छुपा ली, पीछे से रखने लगा और एक खो में घुस आया। इसी असना में शहजादा परवेज ने देखा कि एक खौफनाक लंबे सींगों वाला गैंडा उस वादी के एक इंसान के पीछे भाग रहा है। भागते भागते वो इंसान गैंडे के सामने डट गया, लेकिन वो गैंडे को हलाक करने में नाकाम रहा और गैंडे का दांव चल गया। उसका लंबा और नोकदार सींग उस इंसान के सीने में उतर गया और उस इंसान का जिस्म सींग में पिरोया गया। शहजादा परवेज से ये देखकर रहा न गया, तलवार निकालकर गैंडे के पीछे भागा। जख्मी इंसान का खून फूट फूट कर गैंडे की आंखों को धुंधला कर रहा था। गैंडा एक बार ठोकर खाकर गिरा, संभल कर भागा तो सामने से उसे शहजादा परवेज ने जा लिया। उछल उछल कर गैंडे पर वार करने लगा तो गैंडा भी जख्मी होकर भागा और थोड़ी दूर जाकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। ये एक अरने भैंसे के डकारने की आवाज थी जो अचानक उसी लम्हे चट्टानों से निकल आया। उसके नथनों से शोले निकल रहे थे। अरना भैंसा बिफरा हुआ था। जोश में उसने एक चट्टान को टक्कर मारी तो धमाके के साथ चट्टान से चिंगारियां निकली। अरना भैंसा पलटकर शहजादा परवेज पर पिल पड़ा। उसको अपने सींगों पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसने फुर्ती से भैंसे का वार खाली कर दिया। अपनी तलवार उसकी पसलियों पर मारी, फिर फौरन ही दूसरा वार उसके सीने के नरम हिस्से पर किया। भैंसे के सीने से खून का फवारा छूटा। शहजादा परवेज के पैदर पे वारों ने उसे हलाक कर दिया। हारूत हैरत से उछल गया, बोला, तुम बड़े बहादुर हो और मुझे यकीन है कि तुम बुज़दिल नहीं हो सकते। सुनहरी ऊन की तलाश में बुज़दिल इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मेरी इतनी तारीफ करने का शुक्रिया। क्या तुम इतना बता सकोगे कि ये कौन सी जगह है? परवेज ने पूछा। हरकिल देवता की वादी। देवता ने यही समुद्र की झाग से जन्म लिया और टारस देवता के साथ जंग में इसी जगह कत्ल हुआ। टारस देवता कौन? परवेज ने पूछा। हरकल देवता का छोटा भाई, हारूत ने जवाब दिया। क्या दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे? परवेज ने पूछा। हाँ, उसकी वजह यह थी कि टारस देवता ने आतिशफिशा पहाड़ की आग से जन्म लिया। आग पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, हारूत ने कहा। टारस बड़ा गजबनाक देवता था। उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता और गुस्से में हर चीज को आग लगा देता। एक दिन हरकल देवता को कत्ल करने के बाद उसने गुस्से में अपने आप को भी आग लगा ली और जल मरा। उसका मंदिर इसी वादी में एक आतिशफिशा पहाड़ पर बना हुआ है जिसे कोहे नार कहते हैं। मगर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? शहजादा परवेज ने पूछा। हरकिल देवता के मंदिर में, हारूत ने जवाब दिया। वो मंदिर कहाँ है? परवेज ने पूछा। बहुत करीब, चंद कदम के फासले पर, हारूत ने जवाब दिया। और थोड़ी देर में वो पत्थरों की एक ऊंची दीवार के नजदीक पहुंच गए। उस दीवार में छोटे छोटे सुराख थे जिनमें रोशनी हो रही थी। दीवार के आसपास ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थीं। वो एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे पहुंचकर रुके। सामने ही एक गार का दरवाजा था। हारूत ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, आ जाओ। हारूत गार में दाखिल हो गया। शहजादा परवेज और अरगास भी उसके पीछे दाखिल हो गए। एक लंबी सुरंग थी जिसके दोनों तरफ सुराखों में चर्बी जल रही थी। चर्बी की तेज बू फैली हुई थी और रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुरंग का दूसरा धाना आ गया। अब उनकी नजरों के सामने नीली नीली धुंध में एक बहुत ऊंचा मंदिर था। मंदिर के दो रवैया, चौड़ी और काफी ऊंची सीढ़ियां थीं। मंदिर के दरवाजे पर दो कवि हैकल बुत खड़े थे जिनके जिस्म इंसानों के और सर गिद्ध की तरह थे। हारूत दाएं तरफ घूमा और उनको एक कुब्बे में ले आया जिसमें एक मशाल रोशन थी। हारूत ने उनको खाने को उस वादी के फल दिए। एक अजीब किस्म का शरबत पिलाया जिससे बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी। खाने पीने से फारिग होकर वो आपस में बातें करने लगे। हारूत ने कहा, सुनहरी ऊन को हासिल करने के बस दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि कंतार मुकद्दस मेंढे की ऊन को चुराया जाए, और ये बहुत खतरनाक तरीका है। आज तक कई लोग उसे चुराने आए, जिनमें से बहुत कम लोग कामयाब हुए। बाकी के हरकल देवता के अताब से सुनहरी ऊन को हाथ लगाते ही पत्थर के बन गए। और दूसरा तरीका क्या है? शहजादा परवेज ने कहा। और दूसरा तरीका यह है कि सुनहरी ऊन की चोरी ना की जाए, बल्कि उसको हासिल करने के लिए देवता की खुशनुदी हासिल की जाए। मैं देवता की खुशनुदी हासिल करके सुनहरी ऊन लेना चाहता हूँ, परवेज ने कहा। तो इस सूरत में तुमको 10 गुस्ले खून करने होंगे। उसके बाद तुमको मुकद्दस आबून के हजूर में पेश किया जाएगा, जिसकी रहनुमाई में तुमको 15 दिन मुराकबा करना होगा। उस इबादत से तुम्हारा जिस्म पाक हो जाएगा। फिर तुमको हरकिल देवता के मंदिर में ले जाया जाएगा। अगर देवता ने तुम्हारी इबादत कबूल कर ली होगी तो मुकद्दस मेंढा कंतार मुकद्दस चबूतरे पर नमूदार होगा और तुमको उसकी सुनहरी ऊन काटने की इजाजत दी जाएगी।
क्या मैं भी परवेज भैया के साथ गुस्ले खून और मुराकबा करूंगा? अरगास ने पूछा। नहीं, शहजादे को तन्हा ये सब कुछ करना होगा। देवता के सहीफे में ये लिखा है कि सुनहरी ऊन के तालिब ही को गुस्ले खून और मुराकबा करना होगा। तुम मेरे पास रहोगे और तुम्हारी हर तरह से हिफाजत की जाएगी। हारूत ने कहा, बोलो शहजादे, क्या तुम गुस्ले खून और मुराकबा करने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, शहजादा परवेज ने जवाब दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं इसे करने का पक्का इरादा कर चुका हूँ। दिल मजबूत कर लो, फौलाद से ज्यादा मजबूत है। घबरा तो ना जाओगे? हरगिज नहीं। तो फिर तुम यकीनन कामयाब हो जाओगे। अब तुम आराम करो, सुबह होगी तो तुम्हारी आजमाइश का दौर शुरू हो जाएगा, हारूत ने कहा। कुब्बे में शुतुरमुर्ग के परों के 2 बिस्तर लगे हुए थे। शहजादा परवेज और अरगास उन पर लेट गए। परों के बिस्तर नरम थे। लेटते ही उनकी आंखें बंद होने लगीं। वो सो गए। गुस्ले खून, खून का गुस्ल, ये शहजादा परवेज को 4 बार करना था, और जिसके लिए उसे पत्थर के एक हमाम की शक्ल के तय खाने में बंद कर दिया गया। उसका ख्याल था कि किसी जानवर का खून उसको गुस्ल करने को, नहाने को दिया जाएगा। आज उसको उस तय खाने में बंद दूसरा दिन था। वह दहशतज़दा नजरों से अपने लिबास को देख रहा था, जो खून में डूबा होने के सबब जगह जगह से चिपक गया था। वह सोच रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी शख्स ने तय खाने में दाखिल होकर उसको जख्मी कर दिया हो, लेकिन उसके जिस्म पर कोई जख्म तो नहीं था, और ना जिस्म में जरा सी कसक या टीस महसूस कर रहा था। ताहम उसने अपने जिस्म को टटोला, लेकिन कोई जख्म, कोई खराश वहां मौजूद न थी। उसने अपने आसपास हर जगह बड़े गौर से देखा, लेकिन वहां भी कहीं खून की बूंद या छींट तक नजर न आई। घबराने की कोई बात न थी। उसको मालूम था कि उसने 10 बार खून से गुस्ल करना है, और ये उसका पहला गुस्ल था। चौथे दिन जब वो उसी तय खाने में सोकर उठा तो उसने अपने लिबास को फिर खून से भीगा हुआ पाया। यह उसका दूसरा गुस्ल था। 5वां दिन खाली गया। छठे दिन फिर उसका लिबास खून से तर हो गया। यह उसका तीसरा गुस्ल था। लेकिन खून का गुस्ल उसको उस वक्त दिया जाता था जबकि वो सो रहा होता। 8वें रोज जब वो सोकर उठा तो उसका लिबास फिर खून से तर था, और यह उसका चौथा खून का गुस्ल था। उस रात उसने बड़ी कोशिश की कि रात भर जागता रहे, लेकिन आधी रात गुजरने पर उसे जोर से नींद आई कि वो सो गया। जागा तो लिबास को खून में तर पाया। उसके साथ ही तय खाने से बाहर बहुत से लोगों के तेज तेज बोलने की आवाजें आ रही थीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो चंद कदम चला था कि ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। उस पर एक पुरस्कार हकीकत का इंकशाफ हुआ, और वो ये कि उसका जिस्म गायब था। उस वक्त उसकी कोई मादी सूरत ना थी, उसका कोई वजूद नहीं था। बस वो रूहानी तौर पर अपने आप को महसूस कर रहा था कि वो शहजादा परवेज है, और बस हर चंद कि वो उस वक्त बगैर जिस्म के था। उसकी हैसियत महज हवा की मानंद थी, लेकिन उसकी आम इंसानी हिस्सियात में कोई फर्क ना आया। वो देख सकता था, सोच सकता था, सुन सकता था, समझ सकता था, बस गोश्त पोस्त नहीं था। और यही वजह थी कि वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। तय खाने से बाहर आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो दरवाजे से कान लगाकर उन आवाजों को सुनने लगा। इतने में एक गरजदार आवाज उसको सुनाई दी, तुम जो कोई भी हो, अपने हाथ ऊपर उठा दो और सीधे खड़े हो जाओ। शहंशाह पितरस के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे हैं। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तुम अंदर आ सकते हो, शहजादा परवेज ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसी लम्हे कुफल में चाबी घूमने की आवाज आई, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों पट खुल गए। दरवाजे में 6 सिपाही हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो, तुम्हें शहंशाह पितरस के दरबार में पेश किया जाएगा, एक सिपाही ने कहा। क्यों, मैंने क्या जुर्म किया है? शहजादा परवेज ने पूछा। तुमने हरकिल देवता के मंदिर के मुकद्दस मेंढे कंतार को उसकी सारी सुनहरी ऊन हासिल करने के लालच में कत्ल कर दिया है, सिपाही ने जवाब दिया। नहीं, मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया। तुमने ऐसा किया है या नहीं किया, इसका सबूत तो तुम्हारे खून में रंगे कपड़े दे रहे हैं। मगर ये खून तो। खामोश, सिपाही ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा। अपनी सफाई बादशाह के सामने पेश करना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, गिरफ्तार कर लो इसे, सिपाही ने दूसरे सिपाही से कहा। दूसरे सिपाहियों ने उसके हाथ पांव में जंजीरें डाल दी, और एक सिपाही तय खाने की तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर में घास के नीचे से जहां शहजादा परवेज सो रहा था, उसने खून से रंगा हुआ छुरा निकाल लिया, जिसे देखकर परवेज बड़ा हैरान हुआ। आखिर ये कहां से आ गया? ये किसका है? मेरा तो नहीं, और ना मैंने इससे किसी को कत्ल किया है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह ना सका। सिपाही उसकी कोई बात सुनने को तैयार न थे। उसने दिल में कहा, चलो अब बादशाह के साथ चलकर बात करूंगा। यह हकीकत थी कि वह मुकद्दस मेंढे कंतार का कातिल नहीं था। सिपाही उसको लेकर चल दिए।
शहजादा परवेज को एक मुजरिम की हैसियत से शहंशाह पितरस के दरबार में पेश किया गया और खून से भरा हुआ छुरा भी जो घास के बिस्तर से बरामद हुआ था। शहजादा परवेज ने जुर्म से इनकार करते हुए अपनी सफाई के सबूत में शहंशाह को बताया कि वो एक चिल्लाकश है जिसे हरकल देवता के बड़े पुजारी हारूत ने सुनहरी ऊन हासिल करने के लिए चिल्लाकशी पर लगाया है। उसने मुकद्दस मेंढे कंतार को बिल्कुल कत्ल नहीं किया। अपनी सफाई के सबूत में उसने हारूत की शहादत भी तलब करने की दरख्वास्त की, जिसे बादशाह ने मंजूर ना किया और शहजादा परवेज को खौफनाक कातिल करार देते हुए उसे फांसी की सजा दी। फांसी घर में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मौत का फंदा दूर ही से झूलता नजर आ रहा था। नजदीकी जल्लाद अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। कवि हैकल जल्लाद की बड़ी बड़ी मूंछें थीं। चेहरा काला और खौफनाक था। उसकी आंखों से दहशत और मौत झलक रही थी। शहजादा परवेज को 2 सिपाही दाएं बाएं से जकड़े हुए थे। उसे सूली के तख्ते पर खड़ा करके फंदा उसकी गर्दन में डाल दिया गया। बस अब तख्ता नीचे से खींचने की देर थी। उसी लम्हे उसने कुछ दहशतनाक आवाजें सुनी। फांसी का फंदा जो कुछ देर पहले शहजादा परवेज की गर्दन में था, अब खाली फिजा में झूल रहा था, जबकि शहजादा परवेज रूहानी तौर पर थोड़े फासले पर मौजूद था और उसका जिस्म पहले की तरह गायब हो चुका था। जल्लाद फटी फटी आंखों से खाली फंदे को देख रहा था। सिपाही दम बखुद अपनी जगह खड़े हुए। ऐसा कभी हुआ न था कि किसी कैदी को फांसी दी जा रही हो और उसका जिस्म मौत के फंदे से अचानक गायब हो गया हो। शहजादा परवेज ने वहां ज्यादा रुकना मुनासिब न समझा कि ऐसा ना हो उसका जिस्म वापस आ जाए और उसे पकड़कर फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चुनाचे वो फिजा में तैरता हुआ कैद खाने के अहाता से बाहर निकल गया तो उसका जिस्म वापस आ गया तो वो छुपता छुपाता चट्टानों में घुस गया जहां हर तरफ तारीकी फैली हुई थी। वो सोचने लगा, उसे तो गुस्ले खून और मराकबा करने के लिए तय खाने में उतारा गया था, फिर सिपाही क्यों आए, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया, मुकदमा क्यों चलाया गया, फांसी की सजा क्यों दी गई। उसके जहन में एक के बाद एक कई सवाल उभर रहे थे। क्या हारूत और हरकिल देवता दोनों जालसाज हैं? उसके साथ जालसाजी क्यों की गई? क्या वह हरकिल देवता के मंदिर के मुगालते में किसी जादूघर में तो नहीं आ फंसा? आखिर ये क्या माजरा है? वो अभी सोच ही रहा था कि उसे बैठे बैठाए फिर वही झटका सा लगा। चंद लम्हे उसका जहन तारीकी में डूबा रहा और जब होश आया तो उसने अपने जिस्म को फिर रूह से अलहदा देखा। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों से बाहर निकल रहा था, जबकि उसकी रूह चट्टानों में मौजूद थी। थोड़ी दूर चलकर उसका जिस्म रुक गया। उसने पलटकर रूह की जानिब देखा। उसके मुंह से भयानक और खोखला कहकहा निकला। उसने महसूस किया उसके जिस्म से निकलने वाली आवाज अजीब गैर इंसानी सी थी। उसे वो अपनी आवाज हरगिज नहीं कह सकता था। ये पहला मौका था जब वो अपने जिस्म और रूह को अलग अलग देख रहा था। कैसी अजीब बात थी। वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और दोनों हिस्से अपनी अपनी जगह अलग अलग काम कर रहे थे। उसका जिस्म यहाँ पहुंचकर रुक गया, अब फिर वहां से आगे चलने लगा। अब उसकी रूह ने उसके जिस्म का ताकुब किया। वो अपने जिस्म के पीछे निकल पड़ा। उसका जिस्म अब एक पथरीले रास्ते पर चल रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वो इधर उधर देखे बगैर सामने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उस वक्त रात हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद उसका जिस्म पथरीले रास्ते पर मुड़ा और तकरीबन 100 कदम चलने के बाद एक पथरीले मकान के करीब पहुंचकर रुक गया। मकान की 4 दीवारी काफी बुलंद थी, लेकिन देखते ही देखते उसका जिस्म इस तरह उछलकर दीवार पर पहुंच गया गोया उसमें स्प्रिंग लगे हों। फिर दीवार की दूसरी जानिब उसका जिस्म आसानी से उतर गया। फिर वह मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा जो अंदर से काफी कुशादा था। उसमें बहुत से कमरे थे। उसका जिस्म कमरों की कितार से गुजरकर एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर ठहर गया। उस दरवाजे पर हाथ रखा तो वो आप ही आप खुलता चला गया। उसका जिस्म आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। उसकी रूह भी उस वक्त अंदर दाखिल हो चुकी थी। वह चूंकि देखी ना जा सकती थी इसलिए शायद उसके जिस्म को उसकी रूह का एहसास ना हो सका। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। उसने सरसरी तौर पर उसका जायजा लिया। अब उसकी 6 आंखें थीं। 2 आंखें उसके जिस्म की, 2 आंखें उसकी रूह की और 2 उसके उस वजूद की जो उसकी रूह और जिस्म का ये खेल तमाशा देख रहा था। हल्की नीली रोशनी में उसको कमरे में बिछी हुई एक मसहरी नजर आई जिस पर परी सी एक लड़की पड़ी गहरी नींद सो रही थी। उस लड़की की उम्र 14-15 बरस से ज्यादा न थी। उसका रंग नीली रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। वह कौन थी? नीली रोशनी कहाँ से आ रही थी? उसे कुछ मालूम ना था। पुरस्रार लड़की, पुरस्रार रोशनी, पुरस्रार मकान। वह दबे पांव मसहरी के पास चला गया। लड़की का सर सफेद परों के बड़े तकिए पर टिका हुआ था और सरहाने के करीब एक चाबी लगी गुड़िया पड़ी थी।
उसने चुपके से गुड़िया को उठाया और उसकी चाबी घुमाई। गुड़िया ने आंखें खोली तो उधर उस लड़की की आंखें भी खुल गईं। गुड़िया ने हाथ उठाया तो उस लड़की ने भी हाथ उठाया। गुड़िया के हलक से चीख निकली तो लड़की ने भी एक खौफनाक चीख मारी और दूसरे ही लम्हे उसने एक बड़ा अजीब और भयानक मंजर देखा। उसका जिस्म कूद कर मसहरी पर पहुंच गया। उसने अपना घुटना लड़की के सीने पर रख दिया, एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसे चमक सी दिखाई दी। अब उसके जिस्म के हाथ में एक लंबा और तेज छुरा था। इससे पहले कि वो लड़की एक और चीख मारे, उसके जिस्म ने लड़की के हलक पर छुरे की तेज धार चला दी। लड़की का मुंह चूंकि बंद था इसलिए कोई आवाज न निकल सकी, लेकिन उसके हलक से खरखर की आवाज जरूर निकल रही थी। वो तड़प रही थी। उसने अपने जिस्म की तरफ देखा। लड़की के नरखरे से निकलता हुआ खून उसके कपड़ों पर गिर रहा था। उसने घबराकर अपने जिस्म को देखा। उसके हाथ पांव और चेहरा वगैरह खून में लथपथ था। आज उसको अपने जिस्म के खून से लथपथ होने का सबब मालूम हो चुका था। उसी लम्हे उसका जिस्म मकान से बाहर निकल आया। वह फिर उसी रास्ते पर चलने लगा। उसकी चाल बहुत तेज थी, इतनी तेज के कदम जमीन पर टिकते हुए महसूस नहीं हुए और फिर वाकई उसके पांव जमीन से उठने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगा। अब वो जादू के चिराग के दियो की तरह उड़ रहा था और उसका रुख वादी के बुलंद और वीरान पहाड़ों की जानिब था। रूह होने की हैसियत से उस वक्त उसकी अपनी हैसियत हवा की सी थी, चुनाचे उसे उसके ताकुब में कोई दुश्वारी पेश न आ रही थी। वो अपने जिस्म से कुछ फासले पर उड़ रहा था और आज वो तमाम हकीकत को जान लेना चाहता था। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत तवील और दुश्वार गुजार था। उनके दरमियान सैकड़ों फुट गहरे खड्ड थे जिनमें इंसान अगर गिर जाए तो जिस्म के चीथड़े उड़ जाएं। उसका जिस्म पहाड़ों के दरमियान एक पोशीदा मुकाम पर उतर गया। नजदीक ही एक गार का धाना नजर आ रहा था। उसका जिस्म उस गार में चलने लगा, जबकि उसकी रूह भी उसके साथ साथ चल रही थी। हर चंद के गार तंग और तारीक थी, लेकिन जूं जूं रास्ता तय होता रहा गार कुशादा होता चला गया। अब हल्की हल्की रोशनी भी फैल गई। कुछ दूर चलकर गार काफी कुशादा हो गया। उसने एक तकोन की सूरत इख्तियार कर ली। अब उसका जिस्म चलते चलते रुक गया। वह भी कुछ फासले पर ठहर गया। दफातन उसके जिस्म के मुंह से एक अजीब आवाज निकली और उसी वक्त तकोन तेज रोशनी में नहा गई। उसने सामने की जानिब देखा तो दहशत की एक सर्द लहर उसकी रूह में दौड़ गई। वह जो कुछ देख रहा था बड़ा भयानक था। गार के वस्त में एक बड़ा और चौकोर पत्थर चबूतरे की तरफ पड़ा हुआ था और उस पर एक बुढ़िया की लाश पत्थरों और लकड़ियों के सहारे पड़ी थी। बुढ़िया का मुंह गार की तरह खुला था। उसके जिस्म पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। लाश से बदबू के भभके उठ रहे थे। उसके चेहरे के नकूश बिल्कुल मस्क हो चुके थे। सर, पलकों और भवों के बाल झड़ चुके थे। वो सैकड़ों बरस पुरानी कोई ऐसी लाश नजर आ रही थी जो सैकड़ों बरस पुरानी हो और गलने सड़ने की बजाय ईंट गई हो। वो हैरत और खौफ में डूबा हुआ बुढ़िया की भयानक लाश को घूर रहा था। फिर वो अपने जिस्म की तरफ देखने लगा जो खून में लथपथ बुढ़िया की लाश के करीब खड़ा था। अचानक उसके जिस्म के मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। वह बुढ़िया की लाश के गिर्द चक्कर लगाने लगा। बुढ़िया की लाश के गिर्द पहला चक्कर मुकम्मल करने के बाद उसके जिस्म ने अपनी 10 उंगलियां खून में डबोई और अजीब से अल्फाज का विर्द करते हुए बुढ़िया की लाश के गिर्द उसने 10 चक्कर लगाए। 10वां चक्कर पूरा करके वह पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। उसने एक तरफ पड़ा पत्थर का खून से भरा बर्तन ऊपर उठाया और बुढ़िया की लाश पर उलट दिया। उसी वक्त बुढ़िया की लाश के पास एक शोला सा लपका और उसकी रोशनी में उसको यूं महसूस हुआ गोया बदशक्ल बुढ़िया की बजाय चबूतरे पर वही लड़की खड़ी है जो उसने पुरस्कार तकोन में मसहरी पर पड़ी देखी थी। वो बदस्तूर खून में नहाई हुई थी। उसका जिस्म अपना काम खत्म करके चबूतरे से नीचे उतर आया। उसने एक नजर खून में नहाई हुई लड़की की तरफ देखा, फिर एक कहकहा लगाया और बड़े वकार से चलते हुए उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। तुम खौफजदा तो नहीं हो शहजादा परवेज? उसका जिस्म उससे ही मुखातिब था। फिर वो इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से घबरा गया। वो तो ये समझ रहा था कि उसे उसकी मौजूदगी का इल्म ही नहीं। डरो नहीं, उसके जिस्म ने फिर कहा। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर तुम कौन हो? अल्फाज उसके हलक में अटक रहे थे। और ये लाश किसकी है? ऐसा मत कहो, उसके जिस्म ने खफकी से कहा। ये लाश नहीं, फिर क्या है? एक जीता जागता जिस्म। जीता जागता जिस्म? उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, उसने खौफजदा आवाज में कहा। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, परवेज ने बोझल आवाज में कहा।
मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम्हारा जिस्म, जिसे चिल्ला कशी के दौरान हरकिल देवता ने तुमसे अलहदा कर दिया। क्यों अलहदा क्यों कर दिया? रूह पाक होती है, उसके साथ कोई आलाइश नहीं होती, जबकि जिस्म के साथ बहुत सी आलाइशें होती हैं। इसलिए तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह से अलहदा कर दिया गया, क्योंकि चिल्ला एक पाक चीज है। और वो लड़की कौन थी जिसको मैंने कत्ल किया? वो बुराई थी, तुमने बुराई को कत्ल किया। अब बुराई तुम्हारे करीब ना आएगी। और वो शहंशाह पितरस कौन है? वो सिपाही कौन है? मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? अदालत में पेश क्यों किया गया? फांसी क्यों दी गई? वो सब कुछ तुम्हारी आजमाइश की मंजिलें थीं, और जिन चीज़ों से तुम्हें आजमाया गया वो फर्जी थीं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और ये आजमाइश अब ख़त्म कब होगी? बस हो चुकी। और मेरा चिल्ला कशी का अंजाम क्या हुआ? तुम कामयाब रहे, उसने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। हारूत और मंदिर के दूसरे पुजारी तुम्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं, तुम चिल्ला कशी में कामयाब रहे हो। इस यसना में बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो फौरन ही उसका जिस्म उसकी रूह से मिल गया। पुरस्रार रोशनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, उसकी आंखें चुंधिया कर बंद हो गईं। थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर खुलीं तो पुरस्रार रोशनी में उसने एक तख्त देखा, जिससे रंग बिरंगी शुआएं फूट रही थीं। तख्त खाली पड़ा था, उसके पास ही हारूत पुजारी खड़ा था। उसके हाथ में सुरख गुलाब के फूलों का हार था। तख्त को 8 जलपरियों ने उठाया हुआ था। तख्त शहजादा परवेज के करीब आकर रुका। हारूत ने उसे कामयाबी की मुबारकबाद दी, सुरख गुलाब के फूलों का हार उसके गले में डाल दिया, उसे तख्त पर बिठा दिया और जलपरियां तख्त को उठाए तय खाने से बाहर निकल गईं। पहला चिल्ला शहजादा परवेज ने हारूत की रहनुमाई में खींचा था और कामयाब रहा। दूसरा चिल्ला उसे हरकिल देवता के मंदिर के कायने आजम हाबून की रहनुमाई में खींचना था, और इस चिल्ले में कामयाबी पर ही उसकी मुराद बार आने का दारोमदार था। वक्त बहुत थोड़ा था। शहजादा परवेज ने वो रात अरगास के साथ हारूत के कुबे में गुजारी, और सुबह होते ही उसे दूसरा चिल्ला खींचने के लिए चट्टानों की ऊंची ऊंची दीवारों में एक गोल दायरा जमीन पर उतार दिया गया। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता गया, जमीन का दायरा फैलता चला गया। दूर दूर तक कोई साया न था, जगह जगह डरावनी चट्टानें उभरी हुई थीं, और ये कुछ अजीब किस्म की जमीन थी। सूरज इसके ऊपर होने की बजाय बराबर में था, और रेत के बगोले उठ रहे थे। आखिर चलते चलते उसे रात होने लगी। उसे जल भवन पहुंचना था, जहां काहने आजम हाबून की रहनुमाई में उसने दूसरा चिल्ला खींचना था, मगर जल भवन उसको कहीं दिखाई न दे रहा था। वो निशानियां भी अभी दिखाई न दी थीं जो हारूत पुजारी ने उसको बताई थीं। तपती हुई चट्टानों की तपिश में कमी आने लगी। वो एक जगह गिरते गिरते बचा। उसका एक कदम नशेब में चला गया। वो एक बहुत बड़ा कुआं था जिसकी तह शाम के झुटपटे में नजर न आती। वो पीछे हट गया। उसने रास्ता बदल कर जाना चाहा, लेकिन आगे का रास्ता उसी नशेब में था। ढलान भी नहीं थी, एक दीवार सी नीचे की तरफ जा रही थी। उसने एक पत्थर उठाकर नीचे फेंका। उसकी गहराई मालूम करने के लिए पत्थर गिरने की आवाज सुनने को कान उस पर लगा दिए, लेकिन कोई आवाज न आई। उस नशेब को अबूर करने के लिए कोई पुल भी मौजूद ना था। उसने जमीन पर लेटकर टटोल टटोल कर सीढ़ियां तलाश करने की कोशिश की। वो तो एक हमवार दीवार थी, बस एक कहीं ना खत्म होने वाली दीवार। एकाएकी नशेब में रोशनी फैलने लगी। उसने एक बार फिर उसमें झांक कर देखा। जहां तक वो देख सका, उसे नीचे काले काले बादल छाए नजर आए, जैसे जमीन के नीचे एक और दुनिया आबाद थी और गहराई का कोई किनारा ना था। वो उस नशेब में लुढ़क गया। उसको यूं लगा जैसे किसी ने उसको पीछे से धक्का दे दिया हो, लेकिन इसके साथ ही उसका वजूद फिजा में मौलिक हो गया। वो गिरने की बजाय जैसे उड़न खटोले में बैठा हुआ निहायत तेजी से नीचे जा रहा था। अचानक उसे तह से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जो रफ्ता रफ्ता इतनी तेज हो गईं कि उसके कानों के पर्दे फटने लगे। बादलों में बिजलियां सी लहराने लगीं, और फिर थोड़ी देर में वो जमीन पर था। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई, जहां आसमान और बादलों के सिवा कोई चीज नजर न आती थी। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। अब उसके सामने एक कवि हैकल नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे की तरह रोशन थीं। वो खामोश खड़ा शहजादा परवेज को घूर रहा था। ए अजनबी नौजवान, तुम कौन हो? शहजादा परवेज ने पूछा। ए मोअज़्ज़िज़ शहजादे, मैं कायने आज़म हाबून का गुलाम शमज़ा हूँ, और इसलिए यहाँ भेजा गया हूँ कि तुम्हें बड़ी सहूलत से कायने आज़म तक पहुँचा दूँ। फिर उस नौजवान ने हाथ ऊपर उठाया तो सामने सब्ज़ाज़ार में एक महल नजर आया। शहजादा परवेज ये देखकर हैरान रह गया, जैसे वो गोशा उसकी नज़रों से ओझल था और अचानक नमूदार हो गया हो। शहजादा परवेज उस नौजवान के साथ चल दिया और थोड़ी देर में उस महल में दाखिल हो गया। अब वो उस महल के हॉल में था जो खाली पड़ा था, लेकिन उस नौजवान के हाथ उठाते ही खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे लहराने लगे।
मेज़ों पर बलौरी ज़रूफ में खाने पीने की चीज़ें नजर आने लगीं। ये अमल शहजादा परवेज़ के लिए चौंका देने वाला था। शहजादा परवेज़ एक खुशनुमा कुर्सी पर बैठ गया। नौजवान ने बलौरी कूजे में उसे एक मशरूब पेश किया जिसे वो घटाघट पी गया। वो बहुत भूखा और प्यासा था। शहजादा परवेज़ ने पेट भरकर खाना खाया और अभी वह फारिग ही हुआ था कि महल के बाहर बेहंगम शोर सुनाई दिया। वो जल्दी से महल से बाहर निकल आया। अब उसकी नज़रों के सामने बेशुमार साए थरथरा रहे थे। साए एकदम सीधे होते और फिर ज़मीन पर झुक जाते। उनके हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जो यकीनन किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं। सारा मैदान खौफनाक सायों से भरा पड़ा था। उनकी शक्लें धुआं धुआं सी थीं। फिर अचानक वो ज़मीन पर लेट गए और थोड़ी देर में उठे। अब वो सब चीख रहे थे। उनका रुख शहजादा परवेज़ की तरफ था, लेकिन महल के करीब पहुंचकर दूसरी तरफ निकल गए और फिर खामोशी छा गई। इतने में फिर वही नौजवान आ गया। कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ शहजादे, तुम्हें काहिन आज़म हाबून याद करते हैं? परवेज़ उसके साथ चलने लगा। सामने एक खंडर था। परवेज़ हाबून के गुलाम शमज़ा के साथ उस खंडर में दाखिल हो गया जिसमें कुछ अजीब सी बू फैली हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर शमज़ा ने हाथ ऊंचा किया तो एक सतून के करीब कोई स्याफ़ाम शख्स उभरा और शमज़ा के सामने झुक गया। शमज़ा ने उससे कहा, ये वही बहादुर जवान है जिसकी तारीफ तुम सब सुन चुके हो। मुअज़्ज़ज़ शहजादे को काहिन आज़म की खिदमत में पहुंचा दो। ये कहते ही शमज़ा तो कहीं गायब हो गया और स्याफ़ाम शख्स शहजादा परवेज़ को अपने साथ लेकर चल पड़ा। फिर थोड़ी दूर जाकर शहजादा परवेज़ ने महसूस किया जैसे स्याफ़ाम शख्स उस पर हमला करने को पर तोल रहा है। शहजादा परवेज़ भी कमर कसकर खड़ा हो गया। वो इतनी तेजी से स्याफ़ाम शख्स की तरफ बढ़ा कि उसकी एक ही धौल से उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। शहजादा परवेज़ ने दूसरी धौल मारी तो वो कलाबाजी खाकर सतून से टकराया। शहजादा परवेज़ ने खिलौने की तरह उसे हाथ पर उठा लिया तो स्याफ़ाम आदमी चिल्लाया, हरकिल देवता के लिए मुझे ज़मीन पर मत गिराना, मेरा भुरकस निकल जाएगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी बहादुरी की बड़ी तारीफ सुनी थी। मैंने तो बस तुम्हारे साथ जोर आजमाई की थी। और शहजादा परवेज़ ने उसे खिलौने की तरह ज़मीन पर रख दिया तो स्याफ़ाम शख्स खौफ से दुम दबाकर भागा। डर से उसे ये भी याद न रहा कि शमज़ा ने उसे शहजादा परवेज़ को काहिन आज़म की खिदमत में पेश करने को कहा था। शहजादा परवेज़ स्याफ़ाम शख्स को डरे हुए गीदड़ की तरह भागते देखकर हंस रहा था। उसी असना में खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी जो लम्हा बलम्हा करीब आती गई। शहजादा परवेज़ समझ गया कि कोई नई मुसीबत आ रही है। सामने देखा तो एक बेहद डरावनी शक्ल की औरत मिनमिनाती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके जिस्म पर खाल झूल रही थी। उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। उसके दांत झड़ चुके थे और जो 3-4 बाकी थे बाहर निकले हुए थे। उसके सारे बाल भूरे रंग के थे। किसी ने हड्डियों के ढांचे पर खाल चढ़ा दी थी। करीब आकर उसने अपने दांत दिखाए और नजदीक बैठ गई। परवेज़ ने सोचा कि इस चुड़ैल को ऐसा धक्का दूं कि चुरमुराती हुई दूर जा गिरे, लेकिन बुढ़िया उसके करीब बैठकर उसका बाजू पकड़ चुकी थी। उसके कमजोर इस्तख्वानी हाथ में इतनी ताकत थी कि उसका हाथ लोहे का शिकंजा मालूम हो रहा था। उसकी हड्डियां परवेज़ के बाजू में चुभ रही थीं। बुढ़िया उसको खींचकर एक वसी हॉल में ले गई जहां हर तरफ बड़े बड़े तिलिस्मी अक्सनुमा लगे हुए थे। ये एक तरह के जादू के शीशे थे। इनकी ये खूबी थी कि जो मंजर देखने की ख्वाहिश की जाती उन पर उभर आता। उस ऐवान में बेशुमार सतून थे और हर एक पर एक तिलिस्मी शीशा टिका हुआ था। दरमियान में एक बड़ी ऊंची चौकी रखी हुई थी जिसके आगे एक चौड़ा तश्त रखा हुआ था। तश्त में से धुआं निकल रहा था। बुढ़िया ने ऐवान में दाखिल होते ही तश्त पर अपना हाथ लहराया और जब शहजादा परवेज़ ने तश्त पर अपना हाथ लहराया तो उसे शदीद तपिश का एहसास हुआ। सतूनों के ऊपर मुजस्मे तिरछे हुए थे। यकायक बुढ़िया एक जगह रुकी। उसने एक तिलिस्मी अक्सनुमा के सामने अकड़ों बैठकर एक मंत्र पढ़ा तो तिलिस्मी शीशे पर एक तस्वीर उभरी। शहजादा परवेज़ बड़े गौर से यह देख रहा था। तिलिस्मी शीशे से काहिन आज़म हाबून की शक्ल उभरी और उसके साथ ही आवाज़ आई, मैं हरकिल देवता के मंदिर का काहिन आज़म हाबून हूँ। यह बुढ़िया देवता के मंदिर की सायरा लासूना है और याद रखो तुम यहाँ एक सवाली की हैसियत से आए हो शहजादे। तुम्हें इस बुढ़िया का भी एहतराम करना होगा। ये तुम्हें चिल्ला का तरीका बताएगी, तुम्हें कुछ मंत्र सिखाएगी। आवाज़ खामोश हो गई। उसके साथ ही तिलिस्मी शीशे से हाबून की तस्वीर भी गायब हो गई। इसी असना में बूढ़ी लासूना दूसरे तिलिस्मी शीशे के करीब जा खड़ी हुई। उसने दोबारा वही मंत्र पढ़ा तो अब तिलिस्मी शीशे से शहजादा परवेज़ की माँ बूढ़ी मलका का अक्स उभरा। वो नमक हराम गद्दार वजीर आजम खाकान की कैद में थी, रो रही थी। गम से उसका बुरा हाल हो रहा था। माँ का अक्स देखकर शहजादा परवेज़ बेचैन हो गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया, अम्मी जान।
उसकी आवाज़ शायद उसकी माँ के कानों में भी पड़ी थी। वह झुका हुआ सर ऊपर उठाकर फटी फटी आंखों से आवाज़ की जानिब देखने लगी। शहजादा परवेज़ ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन बूढ़ी लासूना ने उसको रोक दिया। कहने लगी, तुम सिर्फ देख सकोगे, किसी के साथ बात करने की तुम्हें इजाज़त नहीं। बूढ़ी लासूना अब तीसरे तिलिस्मी शीशे के पास पहुंच चुकी थी। उसने फिर वही मंत्र पढ़ा तो शहजादा परवेज़ ने तिलिस्मी शीशे में कामूस बादशाह और उसकी बेटी महलका का अक्स देखा। दोनों सोने के बुत बने पड़े थे। कामूस बादशाह की बूढ़ी मलका शहजादा परवेज़ के इंतजार में सर झुकाए उदास बैठी थी कि वो सुनहरी ऊन और आबे हयात चश्मा हैवान से लेकर आ जाए तो उसकी बेटी और शहजादा फिर से इंसानी कालब में आ जाएं। शहजादा परवेज़ ने बूढ़ी मलका से भी बात करना चाहिए, लेकिन बोलने की इजाज़त ना थी और वो काहिन आज़म की हुक्म अदूली भी नहीं कर सकता था। खामोश रहा। अब बूढ़ी लासूना चौथे तिलिस्मी शीशे के सामने जा खड़ी हुई। वही मंत्र पढ़ा। शीशे में अरगास का अक्स उभरा। वो रात के अंधेरे में हारूत के कुबे में गर्दन झुकाए बैठा था। वो कुछ सोच रहा था। उसे मच्छर तंग कर रहे थे। वो मच्छर मार रहा था, जबकि हारूत पुजारी बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। अब बूढ़ी लासूना इस काम से थक कर एक बड़ी चौकी पर बैठ गई तो शहजादा परवेज़ ने उसके करीब ही जमीन पर बैठना चाहा, लेकिन बूढ़ी लासूना ने उसे बैठने को बराबर की चौकी दी। बोली, इस चौकी पर बैठ जाओ। शहजादा परवेज़ चुपचाप उस चौकी पर बैठ गया तो बूढ़ी लासूना ने उसकी आंखों पर अपने हाथ कोई चीज खोलने के अंदाज में हिलाए। शहजादा परवेज़ को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नजरों के सामने तना हुआ कोई पर्दा हट गया हो। क्या देखता है कि ईवान भरा हुआ है। हर तिलिस्मी अक्सनुमा के करीब मुतअद्दिद सियाफाम बूढ़े और जवान अफराद बैठे हुए हैं। उनके सामने कागज की शक्ल का एक रोल फैला हुआ है और वो तिलिस्मी अक्सनुमा के मनाजिर देखकर इशारे लिख रहे हैं। वो कोई जुबान नहीं लिख रहे बल्कि अशकाल बना रहे हैं। उनमें से हर एक के दरमियान आग जल रही थी, जिनमें वो वक्फे वक्फे से कोई चीज डालते जाते। और फिर बूढ़ी लासूना तश्तरी पर झुक गई। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगी तो तश्तरी से उठता हुआ धुआं और तेज हो गया। काहिन आज़म के मेहमान, अब तुम्हें देवताओं के मरघट में जाना होगा, जहां देवता की मंजूर नजर पुजारन सरीता अपने खावंद की लाश के साथ सत्ती हो रही है। वो मर गया है। तुम्हें पुजारन के मरघट की राख लाना होगी। ये हरकिल देवता का हुक्म है जो उसने काहिन आज़म हाबून को दिया और हाबून ने मुझे दिया, और वो हुक्म अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर अपने मकसद में कामयाबी चाहते हो तो देवता के हुक्म की तामील करो। मैं देवता के हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि देवताओं का मरघट कहाँ है। परवेज़ ने पूछा। तुम्हें यह बताना हमारा फर्ज है, बूढ़ी लासूना ने कहा। आज की रात तुम्हें आराम करना होगा। कल सुबह तुमको देवताओं के मरघट में पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या अब मुझे सुबह का इंतजार करना होगा? देवता का यही हुक्म है। अब तुम आलती पालती मारकर इस चौकी पर बैठ जाओ और जो मंत्र मैं तुम्हें बताती हूँ उसका जाप करो, क्योंकि ये भी तुम्हारी चिल्ला कशी में शामिल है। और फिर बूढ़ी लासूना ने शहजादा परवेज़ को एक मंत्र बताया और आंखें बंद करके उसका जाप करने का हुक्म दिया। शहजादा परवेज़ ने आंखें बंद कर लीं और उस मंत्र का जाप करने लगा। सुबह होते ही शहजादा परवेज़ को एक ऐसे हौलनाक जंगल में छोड़ दिया गया जिसे वो लोग देवताओं का मरघट कहते थे। अचानक सामने नजर आने वाले घने दरख्तों की ओर से बेशुमार मकौड़े से भागते हुए नजर आए और उसके साथ ही उसे मक्खियों की बड़ी तेज भिनभिनाहट सी सुनाई दी। शहजादा परवेज़ जहां था वहीं रुक गया। थोड़ी ही देर में उसने छोटी छोटी रथों को, जिनमें मुर्गी के कद के घोड़े जुते हुए थे, अपने करीब आते देखा, जिनमें बौने सवार थे और शोर मचा रहे थे। कुछ बौनों के नथनों में सुराख थे जिनमें बारीक बारीक हड्डियां पिरोई हुई थीं और कुछ बौने सरों पर परों के छोटे छोटे ताज रखे हुए थे। शहजादा परवेज़ के करीब पहुंचकर बौनों ने अपनी रथें रोक ली और एक बौना जो उनका सरदार मालूम होता था उछलकर रथ से नीचे उतर आया और झुककर शहजादा परवेज़ को सलाम किया। उसके सर पर अजीब किस्म की चमकीली सब्ज घास का ताज था, गले में कौड़ियों और रंगीन सीपियों की माला और हाथ में छोटा सा भाला पकड़ा हुआ था। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मुकद्दस माँ मलका सरीता आपकी मुंतजिर हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बौनों के सरदार ने कहा। तुम लोग कौन हो? परवेज़ ने पूछा। हम सब मुकद्दस माँ मलका सरीता के पुजारी हैं, इस खित्ते के बाशिंदे हैं। दरख्तों के उस झुंड में हमारी मलका आपको खुशामदीद कहने के लिए मौजूद है। शहजादा परवेज़ बौनों के सरदार के साथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर घने दरख्तों के साए में बहुत सी बोनियां खड़ी थीं और उन्होंने गुलहरियों की खालों से अपने जिस्म को छुपाया हुआ था। उन सबसे आगे लंबे कद की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये देवताओं के मरघट की देवी सरीता थी। उसके सर पर कौड़ियों, सीपियों और मोतियों का बना हुआ खूबसूरत ताज था। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, अदब से झुको और मुकद्दस माँ मलका सरीता को सलाम करो, बौनों के सरदार ने कहा।
शहजादा परवेज ने अदब से झुकते हुए मलका सरीता को सलाम किया। हरकिल देवता तुम्हारी उम्र दराज करे मेरे बच्चे। मुअज़्ज़ज़ देवता तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे, मलका सरीता ने कहा। और शहजादा परवेज अदब से झुकते हुए बोला, मुझे हरकल देवता के मंदिर के काहने आजम हाबून ने आपकी खिदमत में भेजा है। मुझे मालूम है, मलका सरीता ने सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए कहा। मुअज़्ज़ज़ हाबून ने मुझे तुम्हारे आने की इतला कर दी थी और मुझे यह भी बता दिया था कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ आ रहे हो। आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल सुबह मैं अपने खावंद की लाश के साथ मरघट में जल जाऊंगी। महामंत्री मेरी राख की एक चुटकी तुम्हें दे देगा, जिसे लेकर तुम हरकिल देवता के मंदिर में जाओगे और अपनी मुराद पाओगे। मुअज़्ज़ज़ मलका, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप अपने खावंद की लाश के साथ जिंदा मरघट में क्यों जल जाएंगी? शहजादा परवेज ने पूछा। यह हमारी एक कदीम और मजहबी रस्म है। शौहर मर जाए तो बीवी को उसके साथ मरघट में जलना पड़ता है। मेरा शौहर मर गया है, कल उसको मरघट में जलाया जाएगा और उसके साथ मैं भी जल जाऊंगी, मलका सरीता ने कहा। और फिर उसने बौनों के सरदार को हुक्म दिया, मेरे मेहमान को उसकी क़यामगाह तक पहुंचा दो। जो हुक्म। बौनों के सरदार ने अदब से झुकते हुए कहा, चलो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे साथ चलो। शहजादा परवेज उसके साथ चल दिया। घने दरख्तों से गुजरकर वो एक साफ और नशेबी इलाके में दाखिल हुए, जहां बगैर दीवारों के सिर्फ बांसों के छप्पर बने हुए थे। बोनों की आबादी के वस्त में एक मैदान था, जिसमें मोटे मोटे कद्दे आदम बांस बराबर बराबर गाड़ कर एक वसी अहाता बना लिया गया था। आबादी के अकब में घने जंगलों के ऊपर ढलती हुई शाम के धुंधलक्के में एक ऊंचे पहाड़ की धुआं उगलती चोटी नजर आ रही थी। आबादी से गुजरते हुए जो भी बौना उनके करीब से गुजरता, शहजादा परवेज को झुककर सलाम करता। बांसों से घिरे वसी मैदान के शुमाल में एक वसी छप्पर के नीचे शहजादा परवेज को छोड़ दिया गया। रात की तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी और पूरी बस्ती में कहीं रोशनी नजर न आ रही थी। रात भर तुम यहाँ आराम करो, बौनों के सरदार ने कहा। तुम्हारा खाना अभी यहाँ पहुँच जाएगा। तुम लोग आबादी में रोशनी नहीं करते, हम अंधेरों के आदी हैं, हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। बौनों के सरदार के जाते ही शहजादा परवेज घास पर लेट गया तो उसे कहीं करीब ही बहुत से रीछों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दी। शहजादा परवेज संभल कर बैठ गया। उसने तलवार निकाल ली, लेकिन कोई रीछ उसके करीब न आया और फिर रफ्ता रफ्ता उनकी आवाज़ें खामोश हो गईं। इतने में एक बौना खाना लेकर आ गया। हिरन का भुना हुआ गोश्त था। शहजादा परवेज ने पेट भरकर खाना खाया और फिर सो गया। सुबह के वक्त शहजादा परवेज बांसों के एक वसी अहाते में दाखिल हुआ तो वहां बेशुमार बौनों का हजूम चीखो पुकार और उछल कूद में मसरूफ था। बौनों का सरदार उसे छोटे छोटे ढोल बजाते और नाचते गाते बौनों से बचाता एक जानिब बने हुए झोंपड़े के करीब ले गया, जहां दरख्तों के तनों से बनी हुई एक मसनद पर मलका सरीता कुछ बौनियों के साथ बैठी थी। अलाओ रोशन कर दो। शहजादा परवेज के पहुंचते ही मलका सरीता ने हुक्म दिया तो एक तरफ खुदी हुई दो खंदकों से शोले उठने लगे। मैदान में दो वसी खंदकें खोदकर उनकी तह में पहले पत्थर जमाए गए, फिर उन पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा अंबार जमा कर दिया गया। फिजा में फैली हुई बसांत बता रही थी कि आग को भड़काने के लिए जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है। आसमान की तरफ लपकते सुरख शोलों के अक्स में बेशुमार जंगली मर्द और औरतें गला फाड़ फाड़ कर मंतर पढ़ रही थीं। शायद बौनों की पूरी बस्ती उस अहाते में उमड़ आई थी। उसी वक्त एक जानिब से शोर उठा। शहजादा परवेज की नजरें बेख्तियार उधर उठ गईं। बहुत से बौने रोते और मंत्र पढ़ते हुए मलका सरीता के शौहर की अर्थी उठाए चले आ रहे थे। उनके पीछे 15-20 बौनियां चीखती चली आ रही थीं। मलका सरीता के शौहर की लाश फूलों से ढकी हुई थी। उससे काफूर और बहुत सी बूटियों की मिली जुली अजीब सी बू आ रही थी। अलाव में जलती हुई आग के शोले अब आसमान की बुलंदियों तक लपक रहे थे। नाचते और भजन गाने वाले बौनों का शोर कानों के पर्दे फाड़े दे रहा था। लकड़ियां चिटक चिटक कर तेजी से जल रही थीं। बांसों की बाढ़ में घिरे हुए मैदान में बौने वैश्याना अंदाज में ढोल बजाते, भजन गाते और शोर मचाते उछल रहे थे। शहजादा परवेज कोई खोई नजरों से कभी मलका सरीता के शौहर की लाश को देखता और कभी अलाव से उठते हुए खौफनाक शोलों को, और फिर अचानक ढोलों पर थाप पड़नी बंद हो गई। नाचते हुए बौने रुक गए। खामोशी के लम्हे लंबे होते गए। शहजादा परवेज को उलझन होने लगी। उसने बारी बारी हर एक की तरफ देखा, लेकिन सबकी नजरें जमीन की जानिब झुकी हुई थीं। अचानक हरकल देवता के मंदिर का महामंत्री नमूदार हुआ। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थीं और गले की रगें उभरी हुई थीं। महामंत्री आग के अलाव के पास आकर खड़ा हो गया। ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में उसने हाथ से इशारा किया। 4 बौने मलका सरीता के शौहर की लाश की तरफ बढ़े। उन्होंने लाश को उठा लिया तो यकदम आवाजों का एक समुंदर ठाठे मारने लगा। आगे बढ़ो,
ये महामंत्री की आवाज़ थी। चारों बौने लाश उठाकर अलाव की तरफ बढ़ने लगे। लाश को मरघट में फेंक दो, महामंत्री की आवाज़ एक बार फिर फिजा में गूंजी। चारों बौनों ने लाश को भड़कते हुए शोलों में फेंक दिया तो शोले और तेज हो गए। अब मलका सरिता की आग में कूदने की बारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अलाव के पास पहुंचकर खड़ी हो गई। मुंह में कुछ पड़ रही थी। उसने अपना ताज सर से उतारकर शोलों में फेंक दिया। फिर उसने महामंत्री के दाएं हाथ को बोसा दिया और आग में कूद गई। इसके साथ ही बौनों के हजूम से एक बार फिर शोर बुलंद हुआ। वो सब एक भजन गाने लगे तो भड़कते हुए शोले मध्यम पड़ने लगे, यहाँ तक कि थोड़ी देर में खामोश हो गए। धुआं सा उठने लगा। थोड़ी देर में धुआं भी मिट गया। अब महामंत्री मरघट में झुका और उसने एक चुटकी राख उठा ली। आगे आओ, उसने एक तरफ चुपचाप खड़े शहजादा परवेज से कहा। वो जल्दी से आगे बढ़ा। महामंत्री ने अपने चौगे से सुनहरी कपड़े की एक कुतरन निकाली। राख को उसमें रखकर कपड़े की कुतरन लपेट दी। ये राख बड़ी मुकद्दस है, इसकी बेअदबी ना होने पाए। इसको बड़ी हिफाजत से अपने पास रखो और काहिन आजम हाबून की खिदमत में हाजिर हो जाओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। शहजादा परवेज ने सुनहरी कपड़े की वो कुतरन अपने लिबादे की जेब में रख ली। इतने में ढोलों पर फिर थाप पड़ी। सब बोने और बोनियां मिलकर एक गीत गाने लगे। हजूम मुंतशिर हो रहा था। अचानक एक घन गरज सुनाई दी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। आतिशफिशां के धाने से सुर्खी फूट रही थी। उसके साथ ही साएं साएं करती लावा उबलने की आवाजें भी आने लगीं। आतिशफिशां पहाड़ फट रहा था। एक और घन गरज सुनाई दी। आतिशफिशां पहाड़ से अब जलती हुई सुरख राख की बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान पर हौलनाक सुर्खी और स्याही फैली हुई थी। वक्फा वक्फा से आतिशफिशां से दिल दहला देने वाले धमाकों की आवाजें आ रही थीं। उबलता और शोले छोड़ता सुरख लावा फूट निकला था। आग का दरिया। मरघट के मैदान में भगदड़ मच गई। बौने और बौनियां अपनी जान बचाने के लिए भागी जा रही थीं। अब जलजले के झटके भी आने लगे। भागते हुए बौनों और बौनियों पर जलती हुई राख और पत्थरों की बारिश हो रही थी। हल्के हल्के धमाकों के बाद एक बार फिर एक जोर का धमाका हुआ और जमीन से मीलों बुलंदी तक सुरख लावे की रोशन लकीर सी बन गई। पूरे जजीरे में सुरख और तेज रोशनी फैल गई, जिसमें धुएं के बादल मंडला रहे थे। आबादी के झोंपड़ों को भी आग लग चुकी थी। शहजादा परवेज बेतहाशा उस रास्ते पर भागा चला जा रहा था जो सीधा हरकिल देवता के मंदिर की तरफ जाता था। जहरीले धुएं से उसका दम घुटा जा रहा था। अचानक उसे पिघली हुई सुरख आग की एक बुलंद दीवार अपनी तरफ भागती हुई नजर आई। पिघली हुई आग की सुरख दीवार, ये लावा था। उबलता खौलता शोले छोड़ता लावा जो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला रहा था। अब उसके बचने की कोई सूरत न थी। लावे के रास्ते में आती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें मोम की तरह पिघल कर लावे में गायब होती जा रही थीं और लावा उसके बहुत करीब आ गया था। उसने जल्दी से जादू की जंबील से उड़ने वाले जूते निकालकर पहन लिए तो लावा उससे सिर्फ चंद कदम के फासले पर रह गया था। वो हवा में उड़ता हुआ लावे की सुरख दीवार पर से सलामती के साथ गुजर गया। शहजादा परवेज मलका सरिता के मरघट की राख लेकर हरकिल देवता के मंदिर के काहिन आजम हाबून के सामने पेश हुआ, जो पत्थर के एक बहुत ऊंचे स्याह चबूतरे पर बैठा था। उसके लंबे लंबे खुले बाल उसके शानों पर लहरा रहे थे। उसके चेहरे से रोबो जलाल जाहिर हो रहा था। उसके बाजुओं से जल नाग लिपटे हुए थे। उसकी सुरख आंखें डरावने अंदाज में बाहर को उबली पड़ रही थीं। उसके दाएं हाथ में सुनहरी असा था। उसके पांव में किसी चमकीली धात की खड़ाएं थीं। चबूतरे के नीचे पथरीली जमीन पर गजबनाक जल नाग लहरा रहे थे। मोअज़्ज़िज़ हाबून, हारूत ने काहिन आजम के सामने झुकते हुए कहा। हरकिल देवता का यात्री अपनी आजमाइश में कामयाब रहा। अब उसे देवता की खुशनुदी हासिल है। उसने हैकिल के दस्तूर के मुताबिक चिल्ला कशी की है। वह मलका सरिता के मरघट की राख भी ले आया। वक्त आ गया है कि इसकी दिली मुराद पूरी की जाए। इसे मुकद्दस मेंढे कंतार की सुनहरी ऊन लेने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। फौरन ही उधर से हाबून की गरजदार आवाज़ गूंजी और वापसी पर जब ये जल भवन से बाहर समुद्र के किनारे पर पहुंचेंगे, इनकी सवारी के लिए 2 घोड़े पहले ही से वहां मौजूद होंगे ताकि ये बहादुर शहजादा और इसका साथी सहूलत से अपनी मंजिल पर वापस पहुंच सकें। ले जाओ, जल्दी से इस बहादुर शहजादे को देवता के हैकिल में ले जाओ। हारूत ने हाबून को कॉर्नश किया। परवेज भी झुकते हुए आदाब बजा लाया। फिर उसी लम्हे जब उसने अपना सर उठाया तो वो हरकिल देवता के हैकिल में था। गोल सा एक बहुत बड़ा कमरा, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और छत सोने की थी। छत में एक सुनहरी फानूस लटक रहा था जो बिल्कुल सूरज की तरह था और उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कमरे के अनवस्त में सोने की सीढ़ियां थीं और जहां सीढ़ियां खत्म होती थी वहां दाएं बाएं एक सुनहरी चबूतरा था जो खाली पड़ा था। उस चबूतरे से ऊपर एक और बड़ा चबूतरा था जिस पर हरकिल देवता का सोने का बुत था। देवता एक सुनहरी रथ पर सवार था।
जिसमें 12 सुनहरी घोड़े जुते हुए थे। उनकी गर्दन के बाल भी सुनहरी थे और उनके नथनों से भी सुनहरी धुआं निकल रहा था। और फिर कमरे में अचानक जलतरंग से बजने लगे। सामने छोटे चबूतरे से सुनहरी गुब्बारे से निकलकर छत की तरफ उड़ने लगे और बड़ी पुरस्कार सुनहरी धुंध सी छाने लगी। देखते ही देखते मुकद्दस मेंढा कंतार एक सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ उभरा। उसके हिलाल नुमा बड़े बड़े सींग और ऊन सुनहरी थी, उसके सुम भी सुनहरी थे। वो कद काठ में दरियाई घोड़े के बराबर था और हजारों साल की उम्र का मालूम होता। हारूत दबी आवाज में कोई मंत्र पढ़ता हुआ शहजादा परवेज को साथ लेकर चबूतरे के करीब पहुंच चुका था। उसने जल्दी से उसके हाथ में सोने की कैंची थमाते हुए कहा, जल्दी से सुनहरी ऊन काट लो मुकद्दस कंतार की। और शहजादा परवेज ने सोने की कैंची के साथ कंतार की सुनहरी ऊन की 7 लटें काट लीं। इससे ज्यादा सुनहरी ऊन काटने की उसे इजाजत न थी। वो खुशी से जामे में फूला न समा रहा था। आज उसकी एक दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। वो सुनहरी ऊन हासिल करने में कामयाब हो गया। जब वो ऊन लेकर अरगास से मिला तो दोनों खुशी से नाचने लगे, हंसते हंसते लौटपौट हो गए। अब वो वापस अपने जहाज की तरफ जा रहे थे। वो उन 2 घोड़ों पर सवार थे जो उन्हें सवारी के लिए हरकिल देवता के मंदिर से मिले। वो तेज रफ्तार घोड़े तो बस बला थे। सारा दिन हो गया था उन्हें भागते हुए, लेकिन वो थकने में ना रहे थे। आखिर शहजादा परवेज और अरगासी उन पर बैठे बैठे थक गए। शाम हो गई थी। रात गुजारने के लिए दोनों ने एक जगह क्याम किया। अरगास ने घोड़े से जैन उतारी और उसे जमीन पर डालकर अकड़ों बैठ गया। शहजादा परवेज अपने घोड़े की जैन उतारने लगा, साथ ही उसकी गर्दन भी बड़े प्यार से थपकता जा रहा था। अरे बस बैठ गए अरगास भैया, उसने हंसकर कहा। अब तुम जैन मुझ पर कस दो प्यारे, सीधा यहाँ से चश्मा है वहां पर ले चलूंगा तुम्हें। चोंच बंद रखो जी बड़े मियाँ, ये शैतानी करने का नहीं सोने का वक्त है, अरगास ने कहा लगाया। देर तक हंसता रहा, फिर बोला, देखो भैया, शैतान की ऐसी तैसी, मैं तो उसके बाप का भी बाप हूँ, कच्चा चबा जाऊंगा उसको। अरगास फिर हंसने लगा। शहजादा परवेज ने कहा, अरे मेरे मस्करे भैया, ये तुम दांत शायद शैतान को चबाने के लिए पीस रहे हो। अरे नहीं भैया, रोटी खाने को भूख लगी है अब तो भैया, लेकिन मेरे थैले में तो खाने को इस वक्त कोई चीज नहीं। और देखो भैया, तुम बहुत खाते हो, बहुत खाना भी एक बीमारी है, और कम खाना भी तो एक बीमारी है भैया। मुझे नसीहत मत करो, खाने पीने की बात करो। अरे नहीं भैया, भूखे पेट तो मुझे नींद ही नहीं आती, ठहरो मैं जरा देखता हूँ। अरे नहीं भैया, दरख्तों में मत झांको, मैंने हारूत से सुना था इधर के परिंदे जहरीले होते हैं, शहजादा परवेज ने कहा। अचानक चट्टान के दूसरे हिस्से से ऐसी आवाजें आई जैसे घोड़ा जमीन पर टापे मार रहा हो। ये तबला कौन बजा रहा है? अरगास ने पूछा। घोड़ा पत्थर पर टापे चला रहा है, शहजादा परवेज ने कहा। किसी तरह इसे रोको, वरना ये टापे मार मार कर इस ब्याबान की सारी बलाओं को इस चट्टान की तरफ मुतवज्जा कर देगा जिस पर हम बैठे हैं। शहजादा परवेज ने घोड़े की गर्दन थपथपाई और मुस्कुराया, बोला, बड़ा समझदार जानवर है, बार बार उधर देख रहा है। मगर वहां तो कुछ भी नहीं, बस अंधेरा, खामोशी, तारों भरा आसमान जो हजारों साल पुरानी कहानियां सुना रहा है। मगर और भी कुछ है, शहजादा परवेज ने इशारा करते हुए कहा। वो देखो, वो रोशनी कैसी है। दाएं जानिब एक पहाड़ी से तेज किस्म की रोशनी फूट रही थी। रोशनी की उस लकीर का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। ठहरो, अरगास बुड़बुड़ाया, ऐसी रोशनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह रोशनी कैसी है। बस बस, इतनी बहादुरी भी अच्छी नहीं होती, अरगास ने कहा। अकल की दवा करो बरखोरदार। इस फासले के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? 4 मील। बिल्कुल गलत, 10 मील से किसी तरह कम नहीं होगा। कुछ भी हो, मैं तो देखूंगा, ख्वाह यहाँ से इस वक्त कूच करना पड़े। और मेरा तो ख्याल है भैया, तुम इस इरादे को कल पर मुलतवी कर दो। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। अरे यार, तुम्हें तो सुनहरी ऊन मिल जाने की खुशी ने पागल कर दिया है। फिर कुछ देर बाद वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पैदल। घोड़े साथ ही थे और उन्होंने उनकी लगाम में पकड़ रखी थी। उन घोड़ों की टापों की आवाजें दूर दूर तक सन्नाटे में गूंजती रहीं। रास्ता लंबा होता गया। वो बहुत एहतियात से चल रहे थे। रोशनी की वो लकीर गायब हो चुकी थी, जबकि वो एक गोल चट्टान पर पहुंचकर बैठ गए। चलो जरा और आगे चलें, परवेज ने कहा। नहीं भैया, अब मैं कुछ देर यहाँ बैठकर अलगोजा बजाऊंगा, भूख को बहलाऊंगा। एकाएकी शहजादा परवेज एक आवाज पर चौंक गया, उछल कर बैठ गया। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा और अरगास को झंझोड़ते हुए बोला, उठो भैया उठो। क्या है? अरगास बौखला कर उठ बैठा। हाथ तलवार के दस्ते पर रखो, शायद कोई इधर आ रहा है। लेकिन अरगास की जुबान से अभी एक लफ्ज भी नहीं निकला था कि एक साया चट्टान के नशेब से उभर कर उस सतह पर आ गया जहां वो दोनों बैठे थे। वहीं रुक जाओ, वरना जिस्म छलनी हो जाएगा, शहजादा परवेज गरजा। लेकिन साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ता ही रहा।
शहजादा परवेज तलवार तानकर खड़ा हो गया। साया अब बिल्कुल करीब आ गया। शहजादा परवेज ने एक के बाद एक 3 वार किए और बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे तलवार साय को काटती हुई दूसरी तरफ निकल गई हो, लेकिन वो जख्मी ना हुआ हो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? शहजादा परवेज ने पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला। ठीक उस वक्त साय के गिर्द कौंदा सा लपका और गायब हो गया। अरगास को महसूस हुआ जैसे चकरा कर वहीं चित हो जाएगा। वो कोई औरत थी। कौंदे की लपक में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो सर से पांव तक सफेद चादर में लिपटी हुई थी। भूत, अरगास ने घिघियाई हुई आवाज में कहा। वो साया अंधेरे में फिर उभरा। परवेज ने फिर वही सवाल किया, तुम कौन हो, क्या हो? मैं, एक अजीब सी आवाज गूंजी। मैं नहीं जानती मैं कौन हूं, लेकिन तुम्हें रास्ता बताना चाहती हूं। उधर बाएं जानिब एक रास्ता है, उससे गुजर कर तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकोगे। कौंदे की लपक फिर नजर आई और अब वहां कोई भी नहीं था, बस अंधेरा और उसमें साए साए करती हवा। अरगास ने अपनी जगह से बैठे ही बैठे छलांग लगाई और परवेज की गर्दन से झूल गया। ये क्या है? अलग हटो भैया, परवेज ने उसको एक तरफ करते हुए कहा। मैं तो चला भैया, भागो यहाँ से, अरगास ने कहा। क्या बकते हो, बैठ जाओ, बुजदिल ना बनो भैया, परवेज ने डांट पिलाई। अरे भैया चलो, मैं बुजदिल ही सही, तुम तो माशाल्लाह बड़े बहादुर हो, डरते ही नहीं किसी चीज से, भूत को भी भगा दिया। अरे भैया वो भूत नहीं, कोई रूह थी। किसकी रूह? किसी औरत की। और अब अगर उस औरत का बाप भूत बनकर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा भैया। इस यसना में थोड़े फासले पर वहशतनाक कहकहे गूंजने लगे। लो, अब वो रूह कहकहे लगा रही है, अरगास ने डरते हुए कहा। नहीं, ये बात नहीं, फिर और क्या बात है? उन चट्टानों के पीछे मालूम होता है बहुत से लोग जमा हो रहे हैं, चलो देखें ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, परवेज ने कहा और अरगास को खींच खांच कर वहां ले आया जहां बहुत से पुरस्कार बाशिंदों का एक मजमा लगा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो लोग वहां कोई त्यौहार मनाने के लिए जमा हो रहे हैं। जगह जगह खालों से बनाए हुए खैमे लगे हुए थे। एक तूफान बदतमीजी था जो हर गोशे से उमड़ कर सुरख पत्थरों की एक इमारत के गिर्द इकट्ठा हो रहा था। ये इमारत बनावट के एतबार से अजीब थी। दूर से वो सुरख रंग की तो मालूम होती, लेकिन करीब पहुंचकर उसके वो सुरख सुराख साफ नजर आने लगे जो शायद खिड़कियां या दरवाजे थे। वो पुरस्कार बाशिंदे उस इमारत की तरफ हाथ उठाकर चीखते रहे। यकायक उसी शोर से ढोल और ताशों की आवाजें भी उभरी। तीसरी आवाज किसी बाजे की थी। अचानक उस इमारत का एक दरवाजा खुला और एक कितार में आदमी बरामद होने लगे। दरमियान में कुछ लोग एक तख्त उठाए हुए थे जिस पर एक पुरस्कार औरत बैठी नजर आ रही थी। औरत के एक हाथ में एक चाबुक था और दूसरे हाथ में एक गुर्जनुमा आसा। जैसे ही ये जुलूस खुले मैदान में आया, बाहर लोग चारों तरफ से उसकी तरफ झपटे। ऐसा मालूम होता था जैसे उस औरत को करीब से देखने के ख्वाहिशमंद हों। बाजों और ताशों की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद हो गई। औरत का चाबुक उस भीड़ पर चलने लगा। कभी कभी उसकी लातें करीब आने वालों की खोपड़ी पर भी पड़ जाती और वो चीखते हुए ढेर हो जाते। वो बेतहाशा हंस रही थी, कहकह लगा रही थी, चाबुक घुमा रही थी, लातें चला रही थी, लेकिन उसके गिर्द भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर उन लोगों ने भी चाबुक पकड़ लिए जो उस औरत के साथ जुलूस की शक्ल में तोदानुमा इमारत से बरामद हुए। इस तरह वो भीड़ जरा ही देर में दूर हटती नजर आई। फिर एक जगह तख्त रख दिया गया। लोग पीछे हटते चले गए। औरत ने अपना गुर्जनुमा सा उठाया। चारों तरफ मौत की सी खामोशी छा गई। भेड़िए के बच्चों, औरत की आवाज बुलंद हुई, मैं सुरख चमगादड़ की बेटी हूँ, तुम्हारी मलका अबीरा तुमसे मुखातिब है। वो एक लहजा के लिए रुकी। लोग शोर मचाने लगे, जिंदाबाद मलका अबीरा। मलका अबीरा ने फिर अपना गुर्जनुमा सा बुलंद किया और फिर खामोशी छा गई। रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है, मलका अबीरा की आवाज फिर उभरी। एक बड़ा ही डरावना ख्वाब। सुरख चमगादड़ की बेटी के लिए कौन सी चीज डरावनी हो सकती है? ये एक काहिन ने पूछा। यही सवाल मैं कौम के काहिनों से पूछती हूँ, मलका अबीरा ने कहा और फिर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर कई आवाजें उभरी जिनके साथ एक खास किस्म का बाजा भी बज रहा था। गैर मुनज़्ज़म भीड़ से चंद आदमियों की एक कितार बरामद हो रही थी। उनके लिबास दूसरों से मुख्तलिफ थे। उनके सरों पर ऊंची नोकदार टोपियां थीं। ये लोग मिलकर कोई गीत गा रहे थे। 11 आदमियों की ये कितार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मलका अबीरा के तख्त के करीब आई और फिर निस्फ दायरे की शक्ल इख्तियार करके वो लोग झुक गए। ऐ काहिनों, सुरख सितारे के पुजारियों, मलका अबीरा ने उनको मुखातिब करके कहा, बताओ मेरे लिए कौन सी चीज डरावनी हो सकती है? वो निस्फ दायरे की शक्ल में बैठ गए। उनमें से एक जो उनका सरदार मालूम होता था सर उठाकर भारी आवाज में बोला, क्या मैं मलका अबीरा का ख्वाब सुन सकूंगा? मैंने ख्वाब में देखा एक खूंखार बैल गुस्से में बिफरा हुआ मेरे पीछे भाग रहा है, मलका अबीरा ने कहा।
बताओ ये कैसा ख्वाब देखा है मैंने, इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर तो मलका को गारतन जादूगर ही बता सकेगा। क्या वो यहाँ मौजूद है? नहीं मलका, वो अपने गार से कभी बाहर नहीं आता, गोची देवी के मेले में भी नहीं। मगर वो क्यों नहीं आता? वो बड़ा मगरूर है, सारी दुनिया को अपना गुलाम समझता है। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो काहिन? मलका अबीरा सुरख चमगादड़ की बेटी के सामने कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। मलका अबीरा बेतहाशा हंस पड़ी, उसकी हंसी में तंज थी। फिर उसने उन खूंखार लोगों की तरफ देखा जो उसका तख्त उठाए तोदानुमा इमारत से बरामद हुए थे। रंगूरा, एक देवकामद आदमी आगे बढ़कर ताजीमन झुका। मलका आलिया, जाओ और गारतन जादूगर को घसीटते हुए उसके गार से लाओ। मलका अबीरा के लहजे में गुस्सा और सफाकी थी। मलका का गुलाम कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता है। रंगूरा ने कहा, इजाजत है। मलका आलिया, गारतन एक ऐसा सांप है जिसे छेड़ा ना जाए तो बेहतर है। जाओ, तुम उस सांप को दुम से पकड़कर खींच लाओ। मेरी मौजूदगी में कोई मेरी हमसरी करे, यह नहीं हो सकेगा। रंगूरा उल्टे पांव चलता हुआ फिर अपने साथियों से जा मिला और अपने 15 लड़ाकों के साथ रुखसत हुआ। शहजादा परवेज और अरगास उसी चट्टान के पीछे छुपे ये तमाशा देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? अरगास ने पूछा। मैं क्या बताऊं, मेरी अकल खुद ही काम नहीं करती, शहजादा परवेज ने जवाब दिया। ये औरत मुझे वही मालूम होती है जिसको हमने साय की सूरत में उस चट्टान के पास देखा था। हाँ, शायद ये वही है। हाँ, मैं वही हूँ। अचानक वो साया फिर एक चट्टान पर नमूदार हुआ। मैं सुरख चमगादड़ की बेटी मलका अबीरा हूँ। मेरी माँ ने मुझे 2 ऐसे इसम बताए थे जिससे मैं रूपोश हो सकती हूँ, लोगों के दिल की बात मालूम कर सकती हूँ। मैंने उसी इलम से मालूम किया है कि तुम बड़े बहादुर हो। यहाँ एक जादूगर गारतन मुझसे बागी हो गया है, शायद अब उसका और मेरा मुकाबला होगा। देखो, अगर वो जादूगर मुझ पर गालिब आने लगे तो तुम मेरी मदद करना। अरे, मदद की कुछ लगती मलका, तुम्हारी सल्तनत में 24 घंटों से भूखे पड़े हैं, कुछ खाने पीने को तो पूछा नहीं, कत्लेआम पर उकसा रही हो मेरे बहादुर भैया को। अरगास ने गुफ्तगू जारी रखते हुए पूछा, कुछ खिलाओ पिलाओगी भी कि नहीं? तुम जानती हो कि भूखे बटेरे नहीं लड़ते और तुम हमको खाली पेट लड़ा रही हो। दिल का हाल तो तुम जानती हो, खाली पेट का हाल तुम्हें मालूम नहीं। क्या था जो मुर्ग पुलाव की 2 प्लेटें अपने साथ ले आती? अरे तुम खफा क्यों होते हो? देखो उधर मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे खाने लाई हूँ, आराम से बैठ कर खाओ। अब जो अरगास ने साय के इशारे पर एक तरफ देखा तो पथरीली जमीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था। उस पर खुशनुमा बर्तनों में बड़े अच्छे अच्छे खाने चुने हुए थे। अरगास जल्दी से उधर लपका और खानों पर टूट पड़ा, जबकि शहजादा परवेज ने मलका से कहा, मलका अबीरा तुम फिक्र न करो, अगर उस जादूगर ने अकड़फूं दिखाई तो मैं उसका भुरकस निकाल दूंगा। कमजोरों की मदद करना हमारा काम है। हाँ हाँ, हम खुद ही निपट लेंगे उस मूजी से। तुम जाओ आराम करो, हमें खाना खाने दो। जब जरूरत पड़े किसी को भेज कर हमें बुला लेना, हम सुबह होने तक यहीं बैठे भोजन पानी कर रही हैं। वो साया फिर गायब हो गया। उधर मलका अबीरा के 15 लड़ाके गारतन जादूगर को गार से घसीट लाए। वो बुरी तरह जख्मी हो रहा था। उसके जख्मों से रिसने वाले खून से पथरीली जमीन पर लकीरें पड़ती जा रही थीं, जबकि मलका अबीरा के लड़ाके अभी तक उस पर कोड़े बरसा रहे थे। देखो, ठहरो। जख्मी जादूगर हाथ उठाकर बोला, तुम मुझे जानते हो, देखो ऐसा ना करो। लड़ाकों के हाथ रुक गए। एक बोला, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और तुमसे डरते भी हैं, लेकिन क्या करें, मलका के हुक्म की तामील बड़ी जरूरी है। अच्छा तो देखो, मैं सामने वाली चट्टान पर कंकरी मारता हूँ, तुम्हारी मलका का इकबाल और ज्यादा बुलंद होगा। गारतन जादूगर ने कंकरी चट्टान पर मारी। एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो चट्टान धुएं में छुप गई हो। यह धुआं नहीं है, जादूगर ने कहा, चट्टान के रेजे हैं, अब वहां चट्टान दिखाई ना देगी। मलका के लड़ाके हैरत से मुंह खोले खड़े थे। कुछ देर बाद वो गुबार खत्म हुआ, वाकई चट्टान गायब थी। अचानक उन्होंने सरपट दौड़ते घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। वो सवार दिखाई दिए। ये कौन है? एक लड़ाका घुर्राया। पता नहीं, जादूगर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दूसरे लड़ाके ने जख्मी जादूगर को घूर कर देखा, घुर्राया, गारतन ये कौन है? ये तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, जख्मी जादूगर ने लापरवाही से जवाब दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आने वाले करीब पहुंच गए। वो दोनों गारतन के मददगार थे। मलका अबीरा के लड़ाकों पर टूट पड़े। वो दोनों घोड़ों से छलांग लगाकर नीचे आ चुके थे। तलवारें निकाल ली थीं। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं। गारतन के मददगारों का पल्ला भारी था। वो बुरी तरह मलका अबीरा के मददगारों को धुनक रहे थे। बस थोड़ी सी देर में मलका अबीरा के 8 लड़ाके काम आ गए। 4 बुरी तरह घायल खाक और खून में लौट रहे थे। गारतन जादूगर खुश होकर वैश्याना कहके लगा रहा था। बाकी रहे 3। उन्होंने जो अपने साथियों का ये हशर देखा तो दुम दबाकर भाग निकले। अब तुम सूरत हराम मलका अबीरा को पकड़ लो, उसे जंजीरों में जकड़कर मेरे पास ले आओ। गारतन के साथी तलवारें हवा में घुमाते हुए मलका अबीरा की तरफ बढ़े। गारतन अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था
और बदस्तूर वैश्याना कह के लगा रहा था। ये कहानी अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मंसूर वॉइस।